की भावना भी इनके अंदर पाई जाती है। इसीलिए इन्हें एक सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी गई है। कल आपने 2 पद्यांशों के अर्थ पढ़े। आज मैं आपको तीसरा, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम्य तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। इसमें कवि ने चींटी की विशेषताओं को बताते हुए कहा है कि हे मानव, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है और उसके अंदर उसके छोटे से मन को देखा है, समझा है और विचार किया है उसके बारे में। भूरे बालों की सी कतरन, वह जब एकत्रित होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूरे बाल की कतरन यहाँ पर पड़ी हुई हो। उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। सभी जानते हैं कि वह एक छोटा सा जीव है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, वह बिना डर के सारी पृथ्वी पर घूमती है। उसे किसी का भी भय नहीं लगता है, ना वह किसी से डरती है। हमेशा श्रम में तन्मय, हमेशा परिश्रम करती रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह तो कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना बुझने वाली जीवन की एक चिंगारी है, एक ज्योति है, जो मनुष्यों को भी शिक्षा दे देती है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह भी क्या देही है तिलसी, मात्र एक तिल के समान उसका शरीर है, काले तिल के समान उसका शरीर है और उस छोटे से शरीर में उसके प्राण झिलमिला रहे हैं, उसके प्राण समाहित हैं। दिन भर में वह अथक परिश्रम करके मीलों चली जाती है और मनुष्यों को इस ओर प्रेरित करती है कि वो भी मेरी तरह परिश्रम कर सकते हैं। उन्हें भी इसी प्रकार परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। वह कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटती है, ना ही अपने कार्यों को टालती है। वह लगातार कार्य करती रहती है, अथक परिश्रम करती रहती है। बच्चों, इस अर्थ को आप फेयर कॉपी पर संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिख लेना। इसके बाद इसका जो दूसरा शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार, ये हटा दिया गया है, इसलिए आपको सिर्फ चींटी के अर्थ लिखने हैं, उसी को हमने पढ़ाया है। अब आपका आता है महादेवी वर्मा, 6वां अध्याय। महादेवी वर्मा भी छायावाद युग की 4 श्रेष्ठ कवियों में एक हैं। मैंने कल अभी आपको बताया था कि छायावाद युग के 4 स्तंभ कवि, स्तंभ माने खंबे, जो आधार हैं, वो 4 हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद, पंत का सुमित्रानंदन पंत, जो आपने अभी पढ़े। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये चौथी है महादेवी वर्मा। ये भी छायावाद युग की श्रेष्ठ कवयित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनके काव्य विरह काव्य है और हमेशा इन्होंने अपने काव्य में परमात्मा की बिछुड़न की पीड़ा को झलकाया है कि आत्मा परमात्मा के लिए कैसे प्रेरित हो, कैसे मिलने के लिए उत्साहित हो, तभी वह
परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। इनके काव्य में ये दर्शाया गया है। इनका काव्य आध्यात्मिक काव्य है। इनके जीवन के विषय में हिंदी साहित्य के छायावादी युग के साहित्य कर्मियों में महादेवी वर्मा का स्थान अविस्मरणीय है। इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनकी वेदना भरी कविताओं के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मीरा जो परमात्मा, जो भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनकी उपासना करती थी, इन्होंने भी श्री कृष्ण को परमात्मा का अवतार माना है और परमात्मा से मिलने को इनके प्राण भी व्याकुल हैं। हमेशा उनसे मिलने, उनके विरह में ये दुखी रहती हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था, होलिका दहन के दिन। इनकी माता का नाम हेमरानी और पिता का नाम गोविंद साहेब वर्मा था। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुई। उन्होंने बाद में वहीं पर कुलपति पद को भी सुशोभित किया। महादेवी जी सन 1929 ईस्वी में बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, किंतु गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से भी समाज सेवा में लग गई। शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में उनकी रचनाएं अभूतपूर्व हैं। इस प्रकार किसी ने रचनाएं नहीं की, अद्वितीय हैं। चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। सन 1956 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी की स्थापना के प्रयास में अकथनीय योगदान दिया। सन 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा को विक्रम, दिल्ली तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनके यामा काव्य के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया। रचनाएं। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था, जो बाद में डॉक्टर हुए, और जब इनका विवाह हुआ तब इनकी उम्र बहुत छोटी थी। इस प्रकार से इनके और इनके पति की जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो नहीं मिलती थी। इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुखपूर्वक नहीं बीता और ये इनका प्रेम परमात्मा की ओर स्थानांतरित हो गया। रचनाओं में काव्य रचनाएं हैं इनकी नीरजा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत महादेवी जी के काव्य और गद्यपरक साहित्य में मानवतावादी विचारधारा का प्रवाह सर्वत्र है। सब जगह मानवतावादी विचारधारा दिखाई देती है। श्रेष्ठ मानवतावादी विचारधारा। वे करुणा व भावना की देवी मानी जाती हैं। उनका सारा काव्य करुणा से भरा हुआ है।
उनके साहित्य में जहाँ दीनहीन मानवता का भावनामय अंकन है, वहीं निरीह पशु पक्षियों के साथ मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति अतुलनीय है। कक्षा 9 में आपने गिल्लू कहानी इनकी पढ़ी, जो अविस्मरणीय है कि गिल्लू जैसे गिलहरी को इन्होंने किस प्रकार से प्यार दिया कि वो भी इन्हें बहुत प्रेम करने लगा। और जब एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया और ये अस्पताल में भर्ती रहीं, तो उस समय उनके कष्ट में गिल्लू ने भी कुछ नहीं खाया पिया। तो इस प्रकार हमने जाना कि पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं। तो इनका प्रेम सिर्फ मानवीय नहीं, बल्कि पशु पक्षियों से भी ये बहुत प्रेम करती थी। रेखा चित्रों में उनका गद्य कौशल देखते ही बनता है। उनके नीलकंठ मोर, गौरा गाय, सोना हिरनी आदि रेखा चित्र अपने में अनोखे हैं। गिल्लू भी रेखा चित्र है। उनका गद्य वैचारिक गंभीरता से युक्त है, फिर भी उनमें काव्य का लालित्य है। उनके काव्य काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल एवं मर्मस्पर्शी भाव व्यक्त हुए हैं। उन्होंने अनेक सरस गीतों की रचनाएं की। बौद्धों के दुखमय तथा करुणावाद का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें गीतों में सरल व स्निग्ध तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण के कारण इनकी भाषा लयपूर्ण हो गई। इनके काव्य भावानुकूल और भावात्मक गति शैली में हैं, जिसमें कोमल कांत पदावली, लाक्षणिकता और संगीतात्मकता है। इनके काव्य में अलंकारों का चयन छायावादी है, जिसमें उपमा, रूपक, मानवीकरण, श्लेष आदि अलंकार हैं। मानवीकरण अलंकार छायावाद युग का नवीन अलंकार है। मानवीकरण का मतलब है कि इन्होंने प्रकृति के जड़ और चेतन सभी को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि इन्होंने हिमालय पर्वत को एक सिद्ध तपस्वी के रूप में वर्णित किया है, तो वहाँ सुमित्रानंदन पंत जी ने नदी को एक तपस्विनी बालिका के रूप में प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से प्रकृति का मानवीकरण अलंकार इस युग का श्रेष्ठ और नवीन अलंकार है। महादेवी जी छायावादी कवि चतुष्टय की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, अर्थात 4 स्तंभ कवियों में एक श्रेष्ठ कवयित्री हैं। इनकी कविताओं में जहाँ वेदना, आध्यात्मिकता, रहस्यवाद व छायावाद की प्रवृत्तियाँ हैं, वहीं गद्य स्वदेश्य है, जिसमें विचार और अनुभूति का समन्वय है। वस्तुतः महादेवी जी ने हिंदी गद्य एवं पद्य रचनाओं से हिंदी साहित्य की जो सेवा की है, वह अविस्मरणीय है। इसमें आपके 2 शीर्षक थे, वर्षा सुंदरी के प्रति और पहला है हिमालय से। बच्चों, इसमें वर्षा सुंदरी के प्रति हटा दिया गया है, आपको सिर्फ हिमालय से पढ़ना है। आज मैं आपको हिमालय से पद्यांश के अर्थ बताऊंगी। हिमालय से इन्होंने हिमालय को एक तपस्वी के रूप में बताया है कि किस प्रकार से हिमालय अडिग रह करके और कई तूफान, वर्षा,
आदि मौसम जब परिवर्तन होता है और उसमें जो तेज़ी आती है उसको झेलता है, सर्दी, गर्मी, बरसात। और इस माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने मनुष्यों को शिक्षा दी है कि जिस प्रकार हिमालय बलशाली और अडिग रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने जीवन में समस्याएं आने पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। कभी भी समस्याएं आने पर घबराना नहीं चाहिए तथा जब प्रसन्नता आए तो कभी गर्व ने घमंड नहीं करना चाहिए। ये आपको मैं इसके अर्थ कल बताऊंगी। धन्यवाद।